गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही हैप्पीनेस और गुड न्यूज़ हम बोल सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आज का जो क्लासेस मैं चला रहा हूँ आपके लिए स्पेशली इंग्लिश, जो कि डेमो क्लास रहेगा मेरा। और जैसा कि अनाउंसमेंट बहुत दिनों से चल रहा था आपके लिए कि सर के थ्रू कि इंग्लिश आपका क्लास बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ कारणवश बीच में नहीं हो पाया, लेकिन आई होप दिल थाम के रखिए, आपका क्लास जल्द से अब शुरू होने वाला है। पहला क्लास मेरा एज ए डेमो क्लास है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से ये चल रहा है क्लास, आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एज ए ओवरव्यू। इंग्लिश क्लास में हम जो भी वनडे एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि किस के लिए क्लासेस चलाए जा रहे हैं, MTS के लिए, CCSL के लिए, CGL के लिए, अदर जो भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। और सबसे बड़ी वाली बात, हम यहाँ पर जो क्लास आपका चलाएंगे ओवरव्यू यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है आपके लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, क्योंकि देखिए कई बच्चे होते हैं जो बेसिक का नॉलेज नहीं रखते हैं, इसीलिए हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। आई होप मैं इस वादे के साथ आ रहा हूँ आपके साथ कि आप मेरा साथ देंगे ज़रूर। और एक बात और याद रखिएगा, मेरा क्लास लेने के बाद आपको कोई और दूसरा क्लास इंग्लिश का नहीं लेना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। बेसिक में यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें आपका हम पढ़ेंगे, इसमें आपका है नाउन्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस, और वर्ब है उसके बाद तीसरा नंबर। इसमें देखिए आपका बेसिक है और फिर एडवांस भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ओके, अब उसके बाद आते हैं एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद आपका है एडजेक्टिव, फिर उसके बाद आपका प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद है कंजक्शन। ये सिर्फ आपका बेसिक है, इनसे जो कि आपको क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम इससे क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगला चलेगा आपका जो क्लास रहेगा एडवांस का। एडवांस हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आपका देख सकते हैं, आपका मेंशन किया गया है। एडवांस में हम पढ़ेंगे टेंस, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यह है आपका पैसिव वॉइस, फिर उसके बाद क्वेश्चन टैग है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट है, जिसे हम सिंटैक्स भी जानते हैं। उसके बाद आपका दिया गया है प्रैक्टिस कॉमन्स एरर, जिसे मतलब कि हम बोल सकते हैं आपका सिंटैक्स का ये भाग है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन को हम बोलते हैं एज ए बोल सकते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ना। इसलिए कंफ्यूज होने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस इसका नाम है शॉर्ट में, जिसे हम बोलते हैं नरेशन को ही बोलते हैं यहाँ पर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट आपको इसके बाद चलेगा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के बाद आपका क्लास चलेगा इंफिनिटिव, इंफिनिटिव के बाद चलेगा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के बाद आपका चलेगा यहाँ पर फिलिंग ब्लैंक्स। फिलिंग ब्लैंक्स आपको किस तरीके से आएंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। यहाँ पर आपके एंटोनाइम, साइनोनाइम से रिलेटेड के साथ साथ यहाँ पर जो आपने पढ़ा है टेंस से रिलेटेड, कंडीशन सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच से भी रिलेटेड, वो फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर हम मॉडल्स। मॉडल में जैसे कि क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरीके से हम मॉडल को पढ़ेंगे और इस पे और है। उसके बाद हम देखेंगे अगला सेंटेंस आपका इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस कुछ आपका देगा, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे में कि आपका इम्प्रूवमेंट आपका वर्ब से हो सकता है, नाउन से भी हो सकता है, प्रोनाउन से भी हो सकता है, मतलब कई तरीके आपको यहाँ पर सेंटेंस एज ए बताया जाएगा। फिर उसके बाद है इन्वर्जन, उसके बाद फिर है पैरालिज्म। तो इस तरीके से यहाँ पर एडवांस में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेंगे। फिर अगला हम देखते हैं यहाँ पर सुपरफ्लुयस है, एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद आते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी सबसे पहले जो भी ये क्लास देख रहा है उनके लिए मेरे पहला जो एडवाइस रहेगा, आप प्लीज़ पहले आप जो भी बुक आपके पास हो वोकैबुलरी श्योर पहले यहाँ पर आप नोट इसका बना लेंगे। क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा होता है बार बार इसमें हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से मालूम है इंग्लिश टोटल बेस होता है आपके वोकैबुलरी पे। जितने आपके पास वोकैबुलरी रहेगा उतना आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, क्योंकि उसमें एक एक वर्ड ऐसे आते हैं जो हमको वहाँ पर भटका देते हैं और चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, वोकैबुलरी पर फोकस करने पड़ेगा। मैक्सिमम नोट बनाइए, रिवीजन करिए मैक्सिमम टाइम। फिर आते हैं वोकैबुलरी कहीं भाग बोल सकते हैं यहाँ पर साइनोनाइम्स पढ़ेंगे, फिर एंटोनाइम्स है, फिर एक आता है उसी का हिस्सा यहाँ पर होमोफोन्स, जिसे हम एज ए बोल सकते हैं
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नाम आता है आपका वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। मतलब कुछ ऐसे वर्ड दे देंगे कि आप कहेंगे कि इसका इनकरेक्ट फॉर्म क्या होगा, या फिर कुछ ऐसे दे देंगे जिसे हम बोल सकते हैं सेम तरीके से। जैसे कि हम क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पर, एडेप्ट, एक होता है एडॉप्ट। पढ़ने में एक जैसे लगेंगे लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं अलग अलग होते हैं। यही मैं समझाना इसमें चाहूँगा आपका। जिसे हम अब पढ़ते हैं होमोफोन्स, जिसका मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द। उसके बाद आते हैं हम वन वर्ड्स, जिसे आपका होता है ढेर सारे हम शब्द बोलेंगे, उसे एक ही शब्द में हम लिख देंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि ए ट्रैवलर इन स्पेस, जिसका मतलब होता है जो भी स्पेस मतलब अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका हो जाता है एस्ट्रोनॉट। क्या होता है, एस्ट्रोनॉट। तो इसी तरीके से आपको वन वर्ड में क्वेश्चन इनपुट मिलेगा, ठीक है ना। फिर आगे हम चलते हैं, आपका होता है अगला सेशन एडियम फ्रेजेस का। ये भी बहुत ही किफ़ायती है, जो कि बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण का काम करेगा। हालांकि मैं आपको बताना भूल गया, ये जो मेरा सीरीज़ का नाम रखा है रामबाण सीरीज़, आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल होगा। चलते हैं अगले अब हम बात करेंगे, यहाँ पर भी हमने देखा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में अब आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैंने ये देखा बेसिक में क्या पढ़ना था और एडवांस में क्या पढ़ना था, ठीक है। अब हम जानेंगे कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कि सबसे अधिक क्वेश्चन किन किन आपके सिलेबस से और कहाँ कहाँ चैप्टर से आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण पार्ट जिनसे प्रश्न दोहराए जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर रिपीटेडली आस्क्ड, मतलब बार बार उनसे आप क्वेश्चंस दिए जाते हैं। पहला इसमें आपका है वर्ब, ठीक है। पहला इसमें क्या है आपका वर्ब है, जो कि आपको बार बार पूछा जाता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। वर्ब में कोलेशन के साथ साथ आते हैं, जिसमें आपके मैक्सिमम्स आते हैं, उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। कोलेशन मतलब एक होता है जैसे कि आपका वर्ब विथ आप क्या, ठीक है, एडजेक्टिव आ सकता है, उसके बाद नाउन विथ एडजेक्टिव आ सकता है। मतलब आपको यहाँ पर पेयर देखने को मिलेंगे वर्ब कंफ्यूजिंग वर्ड्स में, जिसे हम बोलते हैं कोलेशंस, ठीक है। हम इन्हीं के बारे में फिर चर्चा करेंगे। फिर आता है अगला जो आपका है टेंस। टेंस से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस समय रिपीट बार हो रहे हैं हर एग्जाम में। फिर उसके बाद है कंडीशनल सेंटेंस, इनसे भी बहुत ही क्या है रिपीट हो रहे हैं चैप्टर, जिनसे कि आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। फिर उसके बाद क्या देखिए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में जैसे कि होता है एक आपका वाक्य दे देगा, अब फिर उसमें पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया देयर इज़ ए बॉय के बाद यहाँ पर कामा देकर उसके बाद अगला जो भी हिस्सा देगा तो उसमें आपको इजंट कर इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। मतलब क्या, एक क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है वो आपका असर्टिव सेंटेंस में होना चाहिए, और दूसरा जब भी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आपका नेगेटिव में होना चाहिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये जो है पोर्शन अगर नेगेटिव में है तो यहाँ पर इजंट तब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन टैग का मतलब यही होता है इजंट या फिर डजंट या फिर डिडंट, इस तरीके से आपको बताया जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वर्ब, जिसे बोलते हैं एग्रीमेंट और जिसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। इसमें एक कॉमन एरर भी हम बोलते हैं, जहाँ पर आपका नाउन्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच के ही से रिलेटेड यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब आते हैं उसके बाद पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन कर बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर नरेशन है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्या क्या रिपीट कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि सम चैप्टर विच आर द एंडलेस, मतलब कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जो कि अनंत है, जिसकी कोई भी नहीं सीमा है कि आप कितना यहाँ पर इंक्लूड करोगे। जैसे आपका नाउन हो गया और प्रीपोजिशन हो गया, ये अनंत है कि कहाँ तक इनको पढ़ा है, इनकी कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। चलते हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी तक मैंने जितना बताया सिलेबस बेसिक का और एडवांस का, उनसे रिलेटेड अब किन किन एग्जाम में आता है वो हम बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर CGL Tier 1 आप देख सकते हैं सिलेबस में।
फिर उसके बाद CGL2 में यहाँ पे ठीक है सिलेबस में टोटल देख सकते हैं, डिडक्ट, एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सिचुएशन, एडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। फिर उसके बाद जंबल पैराग्राफ्स, एक्टिवाइज, स्पेसिफाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे नरेशन बोलते हैं, क्लोज टेस्ट, कंपेरिजन्स। ठीक है, फिर उसके बाद है CPU के लिए आता है, Tier 1 के लिए भी आता है, यहाँ पर देखिए Tier 2 के लिए यहाँ पर भी इंक्लूड किया गया है। फिर CGL 1 मतलब Tier 1 के लिए भी यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद Tier 2 के लिए भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। फिर आता है स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं एक एक चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, और सिलेबस भी आपको टोटल यहाँ की कौन से चैप्टर से कितना कवर किया गया क्वेश्चन। फिर इसके बाद यहाँ पर CDS में भी देख सकते हैं चैप्टर कितना इंक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद NDA में भी देखिए, ठीक है 4 आते हैं, लेकिन आपको टोटल उन्हीं चैप्टर्स आएंगे जो आपको पढ़ाया जाएगा, और बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन से आएंगे, ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि किसी चैप्टर से कितना आएगा। अब यहाँ पर देखिए एयरफोर्स में भी, ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं NDA में भी एयरफोर्स के साथ यहाँ पर देखिए IBPS जो कि बैंकिंग की होती है, यहाँ पर आपका प्रीवियस के साथ साथ मेन में भी देखिए रीडिंग कंपैरिजन, डिडक्ट, एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन यहाँ पर देखो देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है IBPS, ठीक है, हालांकि आपका रिपीट हो गया कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल अभी कि जब हमने स्टार्टिंग किया बेसिक के साथ साथ सिलेबस को एडवांस में भी देखा, और कौन ज़्यादा रिपीट हो रहा है चैप्टर वो भी आपको यहाँ पर बताया गया, और कौन सा अनंत है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया। आई होप, ठीक है, ये जो मेरा पहला डेमो क्लास था आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा फॉर योर एग्ज़ाम्स, वन डे एग्ज़ाम के लिए खासकर, और एडवांस के साथ यहाँ, ठीक है, यहाँ पर बेसिक साथ साथ आपको एडवांस भी पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। आई होप ये जो मेरा डेमो क्लास होगा जिसमें आपको ओवरव्यू देखने को मिला है सिलेबस का, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, प्लीज़ आप अपना नाम यहाँ पर कमेंट करें ज़रूर ज़रूर। मैं फिर कर रहा हूँ, आप अपना नाम कमेंट ज़रूर करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग अपना नाम ज़रूर कमेंट करें, जैसे कि आप प्रेजेंट यहाँ पर लगा सकते हैं कि हाँ क्लास अब चल रही है इंग्लिश की, आप लोग ले सकते हैं। आई होप आज की क्लास इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ, नई उमंग, नए होप के साथ बने रहिए हमारे इस सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।